हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंसेज और मैग्निफिकेशन। हमारा ये दो टॉपिक बच रहा है, तो हम पावर ऑफ लेंसेज पढ़ लेते हैं, फिर मैग्निफिकेशन पढ़ लेंगे। हमारा ये लास्ट दो टॉपिक है लेंस का। तो पावर ऑफ लेंसेज क्या होता है? कहते हैं किसी का पावर ज्यादा है, किसी का कम है, या किसी का प्लस में पावर है, किसी का माइनस में पावर है। तो आपने पढ़ा है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग क्या होता है? जब कॉन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग होता है, हमने पढ़ रखा है, जहां पे सारे फोकस आके मिलते हैं, कन्वर्ज होता है लाइट, और जहां डेविएट होता है वो डाइवर्जिंग कहलाता है। यही कहता है द एबिलिटी ऑफ लेंसेज टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे। एबिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ लेंसेज टू कन्वर्ज, लेंस की वो एबिलिटी जो क्या करे, लाइट रे को क्या करे, आइदर कन्वर्ज करे, और एबिलिटी है कन्वर्ज करे और डाइवर्ज करे, डिपेंड्स इट्स फोकल लेंथ। ये किस पे डिपेंड करता है? फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। यानी फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक, तो हम जानते हैं कि फोकल पावर में क्या होता है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यह देखें, द पावर ऑफ लेंसेज इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल एज P इक्वल टू 1/f। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में कि पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो पावर का एसआई यूनिट जो होता है डायप्टर होता है, क्योंकि फोकल लेंथ हम किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं। अगर एसआई लेंथ मीटर लेंगे, ऊपर आएगा तो मीटर इनवर्स कहलाएगा। ठीक, तो हम एसआई यूनिट जो होता है वो डायप्टर होता है पावर का। इसको आप रट लो, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये याद रखना होगा कि पावर का एसआई यूनिट जो होता है डायप्टर होता है। अब कहते हैं डायप्टर किसे कहते हैं? ये बोर्ड में बहुत बार पूछ देता है। वन डायप्टर, डिफाइन वन डायप्टर क्या होता है? तो वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंसेज व्हिच फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो, जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो, वो क्या कहलाता है? वन डायप्टर कहलाता है, पावर ऑफ द लेंसेज। तो वन डायप्टर इक्वल टू 1 पर, यहां पे ऊपर जाएगा तो यह लिखा हूं मैंने क्या, वन डायप्टर इक्वल टू 1 पर मीटर। ठीक, या मीटर इनवर्स। ठीक, पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। अब अगर पावर कन्वर्जिंग लेंस हो, कन्वर्जिंग का मतलब क्या? कॉन्वेक्स लेंस हो। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस हो, मैंने वहां पे लिखा है जहां पे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग समझाया आपको। तो अगर पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस का जो पावर होता है पॉजिटिव में होता है, और कॉन्केव या डाइवर्जिंग का जो होता है वो किस में होता है? नेगेटिव में होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि देखो, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कह रहा है कि किसी का प्लस 2.0 डायप्टर है, और किसी का 1.0 या 1.5 ले लेते हैं, माइनस 1.5 डायप्टर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि ये इसमें इसको 1.2.5 डायप्टर का मतलब ये कौन सा लेंस यूज करेगा? कॉन्वेक्स करेगा, कॉन्वेक्स लेंस करेगा। और माइनस 1.5 है, माइनस 1.5 डायप्टर है, तो ये कौन सा करेगा? कॉनकेव लेंस यूज करेगा, कॉनकेव लेंस यूज करेगा। तो हम इस तरह से देखते हैं, अगर प्लस हमारी वैल्यू होती है तो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं। अगर किसी को प्लस होता है तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है, और अगर माइनस है कॉनकेव यूज करता है, कॉनकेव लेंस यूज करता है। तो हम आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि आई डिफेक्ट जो होता है वो क्या होता है। आई में आंख में डिफेक्ट जो होता है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि मायोपिया है, पर मायोपिया क्या होता है वो उसकी बात है। यहाँ पर हम सिर्फ इतना देख लेते हैं। पावर ऑफ लेंसेज कन्वर्टिंग प्लस और माइनस मैंने पढ़ रखा है। इफ द फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर इन मीटर, देन P इक्वल टू P1 प्लस P2, where P1 और P2 क्या है? पावर ऑफ टू लेंसेज, एंड P क्या है? इक्विवेलेंट ऑफ लेंसेज। इक्विवेलेंट अगर दो अगर हमें फोकल लेंथ दिया हो, दो अगर फोकल लेंथ दिया होगा, मोर देन 2 भी दे सकता है, 3 4 5 6 8, तो हम P इक्वल टू लिखेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। इस तरह से हम देखते हैं, ये इस तरह से हमारा ये इक्विवेलेंट पावर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पावर क्या होता है? एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होता है। फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इसको हम याद कर लेंगे, ये 100% आपको आएगा। एसआई यूनिट डायप्टर होता है, इसको तो आप रट्टे मार लो। और वन डायप्टर किसके इक्वल टू होता है? फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। ठीक, ये हमारा क्लियर है। तो हम यहां तक समझ चुके हैं पावर ऑफ लेंसेज क्या होता है। और लास्ट वन देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। लास्ट हम देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज क्या होता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन ऑफ आपने पढ़ चुका है मिरर क्या होता है।
और दोनों में देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। तो हम इस तरह से इस पूरे चैप्टर का मतलब हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस आपका लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चन बचेंगे कुछ, तो हम देखेंगे किस तरह से होता है। पहले हम देखते हैं क्या हमारा टॉपिक अगला है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर आपके बुक में अमूमन सीधे मैग्निफिकेशन लिखा हुआ है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, आपने मिरर में भी पढ़ा था। इट इज रेशियो ऑफ क्या, इमेज साइज ऑफ lenses या formed by lenses, image size formed by lenses to the क्या, ऑब्जेक्ट साइज। इसका मतलब m इक्वल टू क्या होगा, इमेज साइज अपॉन में ऑब्जेक्ट साइज। ठीक, अब हम चेक करते हैं किस तरह से होता है। ठीक, और आगे कुछ होता है कि नहीं होता हम वो भी देखेंगे। पहले ये तो रेशियो यही करता है, इट डिफाइन द रेशियो ऑफ इमेज साइज फॉर्म बाय द लेंसेज टू द ऑब्जेक्ट साइज फॉर्म बाय द लेंसेज। ना, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट साइज ही होता है। इट इज द रेशियो ऑफ इमेज साइज फॉर्म बाय द लेंसेज टू द ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज अपॉन में ऑब्जेक्ट साइज। आई से मैंने इमेज साइज को लिखा है, ओ से मैंने ऑब्जेक्ट साइज को लिखा है, साइज को लिखा है। साइज पे ध्यान देना, लेंथ की बात नहीं कर रहे, साइज की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो हम देखते हैं क्या किस तरह से ये होता है। ठीक, तो हमने ढेर सारे बनाए हैं पिछले वीडियो में। कॉन्वेक्स लेंस कैरियर डायग्राम, सॉरी क्या कहते हैं, इमेज फॉर्मेशन। हम कोई उसमें से ही एक ले लेते हैं। ये मान लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। ये यहाँ पे फोकस F1 है। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, जिसका यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस फ्रॉम द फोकस। ठीक, फोकस से पास करता है, ये F2 हो गया। और दूसरा क्या है, जो पास करे किससे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करे। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, कुछ इस तरह से पास कर जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है ये। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका इमेज का फॉर्मूला है, ये ए डैश, ये बी डैश। ठीक, आप इसको ओ लिख दो या फिर आप सी लिख दो। क्यों सी लिख दो, क्यों वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप इससे ओ से डिनोट कर दो, ऑब्जेक्ट साइज को ओ से डिनोट कर दो। आई, कैपिटल आई से किसका साइज डिनोट कर दो, इमेज का साइज। ठीक, और सी सेंटर मान लेते हैं। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर सी है, मैं मान रहा, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक, अच्छा आगे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं क्या, हम दो ट्रायंगल बन रहा है। तो दो ट्रायंगल किस तरह से बन रहा है यहाँ पे देखते हैं। एक तो ट्रायंगल आपका ये, एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, एक ट्रायंगल आपका ये है। ठीक, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कहां पे बन रहा है देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल कहां पे बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक, और ये दूसरा ट्रायंगल है। एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। देन क्या हो जाएगा, सिमिलर है। देन हम जानते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल से, ए बी परपेंडिकुलर बाय बेस ए बी बाय ए सी इक्वल टू ए डैश सी। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश सी। ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये परपेंडिकुलर ए बी, ये बेस, ये परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, ये बेस ए डैश सी। सो हम क्या जानते हैं, आप देखते हैं साइन कन्वेंशन, अगर आपको ध्यान में साइन कन्वेंशन भी यहां से चेक कर लेते हैं हम। ये जो आपकी है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी यू। ठीक, और ये जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है ये क्या कहलाएगा, वी कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस। ठीक, तो ए बी क्या है आपका, ए बी ओ है, ए बी क्या है आपका ओ है।
और एसी क्या है, एसी क्या है आपका, एसी क्या है आपका यू है, एसी क्या है आपका यू है। यू क्या लेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, आपको बता चुके हैं कि इस साइड जो होगा वो, ये अगर इस तरह से आप खड़े हो तो राइट साइड जो लेते हो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जो लेते हो नेगेटिव। अगर आप इस साइड से खड़े हो, जनरली हम लिखते हैं इस साइड से है, इसलिए हम कहेंगे राइट साइड पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा, क्योंकि हम इस तरह से तो लिखते हैं। तो इस तरह से आप समझो राइट साइड पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा। ठीक, अच्छा उसके बाद ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है आई। अब ये क्या है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। आप देख रखे हो साइन कन्वेंशन में, वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, डाउनवर्ड है नेगेटिव में आएगा। वी किधर बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है वी, तो डी किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। वी किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। इस तरह से हम देखें क्या, u बाय माइनस ओ बाय माइनस यू इक्वल टू माइनस आई बाय क्या बी। सो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, b बाय माइनस यू इक्वल टू माइनस आई बाय ओ। सो ये माइनस ये ऊपर चला जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा। सो हम लिखेंगे v बाय यू इक्वल टू आई बाय ओ इक्वल टू एम मैग्निफिकेशन। इस तरह से हमारा मैग्निफिकेशन आ गया। मिरर में क्या होता था, माइनस वी बाई यू होता था। माइनस में क्या, मिरर में क्या होता था, माइनस वी बाई यू होता था। इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, लेंस में प्लस हो रहा है, इतना हमें ध्यान रखना है। अगर m की वैल्यू अब दो तरह से आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी m की वैल्यू, और m की वैल्यू निगेटिव आएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू m की आ रही है तो किस तरह का साइज, इमेज का फॉर्मेशन किस तरह का हो, किस तरह का नेचर होगा। अगर पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और अगर निगेटिव आ रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। अगर पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। किसकी वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू। अगर पॉजिटिव आ रही है सॉल्व करने के बाद तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, अगर निगेटिव आ रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इस तरह से हमें देखना है। ठीक, तो हम इस तरह से मैग्निफिकेशन देख लिए, पावर देख लिए। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर देखते हैं। आपका ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, हम इस तरह से क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है 10.3, ये 10.3 क्वेश्चन है 10.3 एक्सरसाइज एग्जाम्पल का ही है, एग्जाम्पल का है। ठीक, एग्जाम्पल का कहता है कि एक कॉनकेव लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस का मतलब क्या होता है, कनकेव लेंस में मैंने आपको साइन कन्वेंशन में एक चीज लिखना मिस कर गया था, या साइन कन्वेंशन में मैं एक चीज और आपको बता दें। अगर कनकेव लेंस है तो फोकस जो होगी, कनकेव लेंस जो है, कॉनकेव लेंस है तो फोकस जो लेंगे हम, एफ जो लेंगे, फोकल लेंथ जो लेंगे वो निगेटिव लेंगे। अगर कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकस जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस बात को आप याद रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है कि अगर एक कॉनकेव लेंस है, फोकस जो होगा, फोकल है तो निगेटिव होगा, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा। तो हम इस तरह से देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ जो है इसका 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। और कह रहा है क्या, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फॉर्म द लेंसेज वी प्लेस सो दैट, कहता है एट व्हाट डिस्टेंस इमेज फॉर्म, मतलब एट व्हाट, क्वेश्चन कहता है एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट फॉर्म द लेंस, ऑब्जेक्ट u इक्वल टू व्हाट। ठीक, देन आफ्टर क्या कह रहा है, so that it form image at 10 डिग्री सेल्सियस, 10 सेंटीमीटर, सॉरी डिग्री सेल्सियस करें, 10 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द मैग्निफिकेशन m इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन है 10.3। आप क्वेश्चन देख सकते हो बुक में, एनसीईआरटी से है। ठीक, तो हम देखते क्या है, f इक्वल टू, f कौन सा लेंस है, f कॉनकेव लेंस है, -15 सेंटीमीटर। U निकालना है, V किधर बनता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस है, ये है हमारा कॉनकेव लेंस। हमारा V इमेज का फॉर्मेशन किस साइड होता है, इस साइड हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। सो V क्या लेंगे हम, निगेटिव लेंगे। सो V हमारा किस में आएगा, निगेटिव में होगा, निगेटिव में होगा -10 सेंटीमीटर। सो U आप कैलकुलेट कर लोगे, आप जानते हो लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f कितना है,
15 इक्वल टू 1 बाय बी कितना है, बी आपका -10 1 बाय यू। सो इसको सेट कर देते हैं, -1 बाय 15 प्लस 1 बाय 10 इक्वल टू 1 बाय यू। सो एलसीएम ले लेते हैं, ये 30 एलसीएम हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा इक्वल टू 1 बाय यू हो जाएगा। सो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय 30 हो जाएगा, 1 बाय यू इक्वल टू यही होगा। आप चेक कर लो फिर से, कॉनकेव लेंस है, फोकस क्या होगा, -15 होगा, v कितना होगा, -10 होगा, u क्या होगा हमें निकालना है, हमें नहीं पता u के बारे में। u के बारे में तो 1 बाय f बराबर 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय 15 1 बाय 10 प्लस 1 बाय -1 बाय u। सो यहाँ पे आपने पुट कर दिया, इसको इस साइड ले आओ। सो ये क्या हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू जो हो जाएगी वो 30 हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। ये u की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए ना। सो आप इसको आप इस तरह से करते हो तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में आएगा आपका, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में आएगा। सो ये -3 आएगा, सो ये -u आ जाएगा। सो u इक्वल टू, कहां पे मैंने लिखा, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अगर u -30 आ रहा है तो m इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है, b बाय u। सो m इक्वल टू b कितना है, b कितना है -10, u कितना है -30। सो क्योंकि u हमें ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट हर वक्त क्या लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। अगर राइट साइड में होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो m इक्वल टू ये कैंसिल आउट हो गया। सो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 होगा, यानी 0.33 होगा। यानी इसका साइन किस तरह का बनेगा, ये m पॉजिटिव वैल्यू है तो हम जानते हैं किस तरह से बनेगा, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसका यूनिट कुछ नहीं होता है क्योंकि u बाय v दोनों सेंटीमीटर या मीटर में होते हैं, कैंसिल आउट होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्या बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे पूरा एक्सरसाइज में क्वेश्चन करवाएंगे। और हाँ, अगले वीडियो से हम धीरे धीरे अब क्या करेंगे, 11th और 12th का भी वीडियो हम आपको देना शुरू कर देंगे। तो जो आपके जानकार हो 11th 12th को आप उनको एक बार नॉलेज में डाल दीजिएगा। तो हम 11th और 12th का फिजिक्स भी लेके आ रहे हैं, अगले वीडियो 1-2 दिन के अंदर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका यहाँ पे लाइट खत्म होता है, बस आपका कुछ एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बचा हुआ है जो हम आपको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।